नमस्कार मित्रों। मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम बाबू है। हाय बाबू भाई। हाय हाय बाबू भाई। हाय 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 मित्र। हाय बाबू भाई। हाय हाय बाबू अतुल भाई। भाई। हाय सचिन भाई। सचिन हो गए नमस्कार बाबू सॉरी। भाई। नमस्कार नमस्कार। मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम बाबू है। ईश्वर की असीम कृपा है। आप लोग सुंदर संगत के कारण मैंने आज अभी तक शराब का पहला घूंट नहीं लिया और शराब से दूर रह के बड़ा खुश महसूस करता हूँ अपने आप को। मित्रों, विषय बहुत बड़ा है और बड़े बड़े लोग इधर बैठे हुए हैं। मैं कोशिश करता हूँ मेरी जो बैंक्रप्सी है वो शेयर करने की। तो अब छोड़ने भी नहीं आया था अल्कोहलिक्स आने। मैं तो ढूंढ रहा था नए बेवड़े ताकि मुझे भी पिलाए। पैसे वैसे नहीं रहते थे और नए लोगों के साथ दोस्ती होंगी तो पीने में मजा आएगा ऐसा सोचता था। लेकिन धीरे धीरे शराब बंद हो गई एक दिन के हिसाब से। और जब आंखें खुली तो लोग इधर शेयर करते थे कि मैंने ऐसा किया वैसा किया वैसा किया। मुझे लगता था भैया आप करो, मैं नहीं करूंगा शेयर। मुझे सिर्फ अभी शराब से दूर रहना है, इतना मेरे लिए काफी। लेकिन कई दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद भी मैं शराब से दूर रहने के बाद भी बड़ा चिड़चिड़ापन महसूस करता था। वो मजा नहीं आ रहा था जो बाकी लोग दिख रहे थे ना, मुझसे पुराने आए हुए, बड़े खुश रहते थे, हंसते थे। मेरे चेहरे पे हंसी ही नहीं रहती। मैं एक दिन पूछा मेरे स्पॉन्सर को, बोला यार आप लोग इतना बढ़िया रहते हो, साला मैं क्यों नहीं रह पाता ऐसे। तो उन्होंने बोला स्टेप लेने की कोशिश करो और थोड़ा अपने आप में झांको तो शायद हो सकता है आपको भी वो सारी चीजें मिले। और फिर धीरे धीरे मैं स्टेप की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे मैं मेरी बैंक्रप्सी लिखते गया तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यार इतने सारे लफड़े, इतने सारे तकलीफ देने वाला मैं इंसान जिंदा ही कैसा हूं अभी तक। मैं बच कैसा गया, इस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन खैर सच्चाई यही थी कि मैं बच गया था, ऊपर वाले ने बचा लिया था। हजारों लोगों को मैंने तकलीफ दी और शायद मैं जब तक पीते रहता लोगों को तकलीफ ही दिया करता था। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, जहां मैं मेरी नौकरी थी। तो नौकरी पर भी मैं सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए जाता था। और वो लोग, मैं बेवड़ा था तो थोड़े से डरते भी थे कि साला ये इसको कुछ बोल देंगे तो ये और उल्टा गाली गलौज करेगा, झगड़ा करेगा। तो वो मेरी तनख्वाह निकाल देते थे। अगर किसी ने नहीं निकाला आना खाने की तो मैं एकदम कुछ नहीं देखता था आगे। मैं भिड़ जाता था, या कोई भी हो मैं देखता ही नहीं था। छोटा है बड़ा है, उम्र क्या है वगैरह वगैरह, उम्र मुझे समझती नहीं थी। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सबसे मैं खड़ी भाषा में ही बात करता था, अरे तुरे से ही बात करता था। ये बड़ा आश्चर्य है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के पहले मैं ऐसा था, ये मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि साला इतना खतरनाक अ, सोच का मैं इंसान बचा कैसा। खैर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद भी मुझे यही लगता था कि भैया ये जो लोग इधर शेयर कर रहे हैं ये लोग बड़े पापी है। इन्होंने अपने पाप शेयर करते हैं तो मैं इतना पापी नहीं हूं ऐसा ही मुझे लगता था। इन्होंने बहुत गड़बड़े की है, मैंने नहीं की। लिखते समय मेरे ध्यान में आया कि ये साली, ये जितनी भी गड़बड़े है ये मैंने की है। और एक बड़ी अच्छी क्वालिटी थी मुझ में कि मैं जब मैं पिया ना तो ईमानदारी से पीता था। मैं बोलता था मैं पी के हूँ, मैं कभी झूठ वूठ बोलता नहीं था। मैं पिया नहीं हूँ ऐसा वैसा, मैं पी के ही रहता था हमेशा। अभी शराब नहीं पीने को मिली तो मैं गांजा पी लेता था, गांजा नहीं मिला तो चरस पी, चरस नहीं
लिए तो अफीम खा लेता। यानी मेडिकल कॉलेज में था तो मुझे ड्रग्स के बारे में जानकारी अच्छी थी, ड्रग्स भी ले लेता था, ये सब नहीं मिला। कहने का मतलब मैं 1 घंटा भी नशे से दूर नहीं रह सकता था। और इधर 1 डे एट ए टाइम बताया गया था, एक दिन मेरे लिए पहाड़ जैसा था। एक दिन 24 घंटे के शराब से दूर रहना है कि मेरे लिए तो उस वक्त नामुमकिन था। स्पॉन्सर ने बताया था कि आपको एक दिन बड़ा लगता है, आप 1 घंटा करके देखो। तो मैंने एक एक घंटा करके अपना एक एक दिन बनाया, और ऐसा मेरा शराब से दूरी का सफर हुआ। लेकिन जब कैरेक्टर डिफेक्ट की बारी आई, मेरी बैंक्रप्सी मैंने देखा, तो मैं बार बार पूछता था यार इसकी क्या जरूरत है ये सब करने की, अभी शराब से दूर हो ना, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो स्पॉन्सर बोलता था, बड़ा अच्छा स्पॉन्सर होता, तो मत ले बोले, अगर तेरे को लगता है कि इससे तू खुश है, तो बोला वही तो प्रॉब्लम है ना, मैं खुश नहीं हूं। तो बोले फिर ले ले। तो ये जो चल रहा था मेरे मन में कि कैसा यार, कैसे लूं, और लोगों को ऊपर से फिर बताना भी है ये बैंक्रप्सी, मैं इतना पापी हूं, मैं कैसे बताऊंगा, और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इतनी बैंक्रप्सी मैं बताऊंगा तो ये कैसा होगा। लेकिन स्पॉन्सर ने दिलासा दिया कि घबरा मत, तू दुनिया में अकेला पापी नहीं है, तेरे से भी बड़े बड़े लोग हैं, पीने वाले भी और पाप करने वाले भी, इसलिए तू घबरा मत, लिखते चला जा। और मैंने ईमानदारी से लिखा, जैसे कि मैंने बताया कि मैं किया भी ईमानदारी से, और फिर इन्वेंट्री लेने की मैं हर चीज में अटका, हर स्टेप में अटकता था, हर स्टेप पहले से लेके आखिरी तक अटकते ही गया। लेकिन मैं पूरा डाउट क्लियर करने के बाद जब मैंने लिखना शुरू किया तो पूरी ईमानदारी से लिखा, सारी चीजें, छोटी से छोटी, बारीक से बारीक सारी चीजें। तब मेरे ध्यान में आया कि इतना डेंजरस किस्म का व्यक्ति मैं कैसे करूंगा। अभी फिर मुझे ये भी लगने लगा कि ये लोग ये जो बोल रहे हैं तो मुझे साधु वाधु बनाने के चक्कर में तो नहीं है। और मैं स्पॉन्सर को बोल दिया था कि भैया ये आप बता रहे इधर ईमानदारी से रहो, झूठ मत बोलो, नम्रता से रहो, लोगों से अच्छे से रहो। अरे लोग कहाँ अच्छे से रहते हैं, लोग तो गलत है ना, कि दुनिया ही तो आड़ी टेढ़ी है, हर जगह गड़बड़ करते हैं, जो मैं बोलता हूँ उसका उल्टा ही करते हैं। मेरी बहुत सारी कंप्लेंट थी, बहुत सारी, सबसे। एक भी ऐसा नहीं व्यक्ति नहीं था, एक भी जिसकी कंप्लेंट ना हो, सबकी कंप्लेंट रहती थी। ए में आने के बाद भी, सोबर रहने के बाद भी, ये बीवी ऐसी है, घर के लोग ऐसे है, भाई ऐसे है, ऑफिस में बॉस ऐसा है, सब सब लोगों की कंप्लेंट रहती थी। एक्चुअली गड़बड़ मुझ में थी, ये मुझे पता ही नहीं था। मुझे सालों लोगों ने बर्दाश्त किया था, मुझे सहन किया था, मेरी गालियां बर्दाश्त की थी। उन्होंने मुझे इतना बर्दाश्त किया था कि अगर कोई और होता तो शायद बच नहीं पाता, लेकिन मुझे बर्दाश्त किया था। मैंने उनका शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन मेरी और उल्टी कंप्लेंट रहती थी कि लोग भी तो ऐसा ही करते हैं, लोगों ने क्या गलत किया, सारी चीजें। और माफी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए, मैं क्यों माफी मांगू, ये इस टाइप की मेरी जो सोच। ये इन्वेंट्री लेने के बाद जब पिक्चर सामने आया, बात क्लियर हुई, ये जो बैंक्रप्सी है ये सारी की सारी मेरी भावनाओं से जुड़ी हुई। और शराब पीने के बाद कई लोगों से बदला लेने की मेरी इच्छा थी, कई लोगों से। अरे यार वो मेरे ऑफिस में वो जो था ना, अभी उसकी ट्रांसफर हो गई, वो जहां भी होगा ना मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अभी मैं शराब का प्रॉब्लम था, वो दूर हो गया, अभी मैं उससे बदला जरूर लूँ। और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था। और ये बदला लेने की भावना में मैं कभी सुखी रहता ही नहीं था, चैन से रहता ही नहीं था। नतीजा यही था उसका कि सबके बारे में रिजेंटफुल रहता था, सबके बारे में। सबने मेरे साथ गलत किया है, मैंने क्या किया है वो मैं देखता नहीं था। लेकिन ये जब मैंने अपना आढ़ावा लिया नैतिकता,
नैतिकता का, तब मुझे पता चला कि साला इसकी कोई जरूरत नहीं थी दुनिया में। जो जो मैंने उल्टा सीधा काम किया, अभी मेरी पर्सनालिटी कैसी थी बचपन से, अभी पता नहीं वो हेरिडिटी थी, लोगों की संगत थी, किस वजह से मैं अल्कोहलिक बना, ये एक बड़ा खोज का विषय है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल ठीक थी कि मैं अल्कोहलिक बन गया हूं और अब मुझे ये 12 कदम ही बचा सकते हैं। क्या होता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद, सिर्फ मुझे शराब से अगर दूर रहना है तो वैसा भी होता है। हम लोग देखते हैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस, शराब से बहुत सारे लोग दूर है, लेकिन वो आनंद जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस वादा करता है वो मुझे नहीं मिलने वाला था। वो खुशियां, वो चैन, वो मुझे कभी नहीं मिलता। लेकिन जब मैंने ये सारी चीजें देखी, अपने आप में देखी, अपने आप में ढूंढी, तो ये बैंक्रप्सी मुझे, ये बैंक्रप्सी शब्द यानी जो बैंक्रप्ट हो जाता है, और ये बैंक से आया हुआ है ये शब्द, कि जिसका जो दिवाला निकल गया, और मेरी स्पिरिचुअलिटी का पूरा दिवाला निकल गया। सच्चाई कोसों दूर थी, लोगों को तकलीफ देना ही मेरा काम था, लोगों से झगड़ा करना ही मेरा काम था। लोगों ने मेरे लिए सब कुछ करना चाहिए, मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा। ये पूरी दुनिया मेरे लिए है, पूरा अहंकार से भरा हुआ था, सब कुछ मेरे लिए चाहिए, मैं किसी के लिए हमदर्दी नहीं रखूंगा, लोगों ने मेरे लिए रखनी चाहिए, सारी चीजें मैं करूंगा, लोगों ने कुछ नहीं करना चाहिए, सब कुछ। अभी एक भाई ने मोबाइल की बात की, हमारे जमाने में मोबाइल तो नहीं था उस वक्त, लेकिन बाकी की जितने भी चीजें थी वो सब मैं मेरे लिए करूं। स्पॉन्सर बोले, अरे भाई वो तूने अपने बीवी को शादी करके लाया है, मेरी ए में आने के 8 साल के बाद शादी हुई, तो वो उसके तरफ थोड़ा ध्यान दे, उसको क्या चाहिए, उसको क्या नहीं चाहिए, तू तो अपना ही देख रहा है। मतलब यार अभी उसके तरफ क्या देखने का है। मैं कंबाइन फैमिली में रहता था, हमारे घर में 35 लोग एक साथ रहते थे, तो वो घर के लोग देखते बैठेंगे। उन्होंने मेरी शादी जबरदस्ती करके दी है, कोई जवाबदारी नहीं, ना बीवी की, ना घर की, ना अपनी, बिल्कुल सिर्फ शराब से मैं दूर हूँ। अय्याशी जिसको बोलते हैं, अय्याशी करने के चक्कर में मैं था कि भाई शराब छोड़, अभी शराब बंद हो गई तो बाकी की चीजें मैं करते रहूंगा। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में सारी चीजें हमको आसानी से मिल जाती, किसी भी चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं। तब मुझे ये पता चला कि दूसरी चीज अगर मैंने कर लिया तो मेरा जो इसको बोलेंगे मेंटली मैं उस साइड में चला गया, शराब से निकल के मेरी दूसरे डिफेक्ट के ऊपर डिपेंडेंसी चली गई। औरतबाजी के चक्कर में मेरा ध्यान जाता था कि अभी भैया अपन ऐश करेंगे, वो अच्छी लड़की दिख रही, उधर जाएंगे। अगर ये सब मैं करता रहा तो ये तो बेईमानी हुई ना मेरे बीवी से। स्पॉन्सर ने बताया ये बेईमानी मत कर, ईमानदारी से रहने की कोशिश कर। तो मैं फिर स्पॉन्सर को वही पूछता था कि यार आप बार बार मेरे को ऐसा बताते हो तो आपका विचार क्या है, मैं साधु बन जाऊं क्या, एकदम कुछ ना करूं। तो वो बोलते थे इसकी कोई जरूरत नहीं, फिलहाल तू ये बंद करने की कोशिश कर। और मैंने जब बंद किया तब मुझे पता चला कि जिसको मैं ऑनेस्टी बोलता हूँ, ईमानदारी बोलता हूँ, दूसरे के साथ नहीं करने की है। ईमानदारी मेरी खुद के साथ होना चाहिए, मेरे अंदर से आवाज आना चाहिए कि मैं ईमानदार हूं। अरे भाई कम से कम अपने बीवी बच्चों के साथ तो ईमानदार रहूं। उनके साथ भी अगर मैं बेईमान रहूंगा और मैं अपने आप को बोलूंगा कि मैं एक अच्छा पति हूं, अच्छा पति कैसा हूं मैं, मैंने पति का क्या धर्म निभाया, मैंने तो उनके हिस्से की बहुत सारी चीजें खा गया है, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, उनके हिस्से का जो मान सम्मान है वो भी अपने हिस्से में लेने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं ना, तो ये जो मेरे बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई, कपड़े लत्ते, खाना पीना, ये कौन करेगा।
मैं अपना ही देखूंगा, सब मेरे लिए चाहिए। इस बात का जब एहसास हुआ मेरे उस इन्वेंटरी में कि साला मैं सब अपने ही लिए किए जा रहा हूँ, इनके लिए करना मेरी नैतिक जवाबदारी है, इस जवाबदारी से मैं भाग नहीं सकता, और मैं भागा करता था। तब इस बात का एहसास हुआ कि ये मेरी ईमानदारी कि अगर मैं अच्छा बाप हूं तो बाप होने का मैं क्या फर्ज निभा रहा हूं, मेरे क्या कर्तव्य है, वो मैं कर रहा हूं क्या पूरे ईमानदारी के साथ। एक बाप को अपने बच्चे के लिए त्याग करना चाहिए। अभी 2-3 साल पहले अ, मैंने मेरी बीवी मेरी बेटी, मेरी एक बेटी मेंटली रिटायर्ड है और दूसरी बेटी अच्छी है, तो उसको एमबीबीएस करने के लिए मैंने विदेश में भेजा। तो बीवी से मैं बात कर रहा था, यार अपन ने देखो ये घर गिरवी रख दिया है बैंक में, एजुकेशन लोन लिया है, अपन कितना कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। बीवी बेचारी इतनी सीधी है कि उसने एक ही सेंटेंस में मुझे जवाब दिया, तुम ही नहीं करते बोले, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए त्याग करते। मैं दंग रह गया उसके इस एक सेंटेंस से। उसने सारी चीजें, मेरा पूरा घमंड नीचे उतार के रख दी। अगर मैं मेरे बच्चों के लिए भी कुछ कर रहा हूं तो एहसान दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अरे भैया उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो सभी करते हैं। पूरी एक सेंटेंस, पूरे सोबराइटी भरा हुआ सेंटेंस था ये। मुझे सोबराइटी देखने को मिली। मेरी बीवी बगैर ए के सोबर है, इतने अच्छे तरीके से एक सेंटेंस में उसने सारी चीजें बता दी। ये त्याग तुम अकेले नहीं कर रहे हो, हम अकेले नहीं कर रहे, सब करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजों का एहसास मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के इन कदमों में होता है, और मैं हर बार यही दिखाने की कोशिश करते रहता हूँ कि मैं कितना एहसान कर रहा हूँ। अरे भैया मेरे बाल बच्चों पे मेरा एहसान कैसा, ये तो मेरी ड्यूटी है ना। जहां मैं काम करता था, मैं कई सालों तक मैंने सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए मैं जाता था। 1 तारीख को यदि तनख्वाह नहीं हुई तो मैं चढ़ जाता था उन लोगों पे कि अबे कैसा यार, तुम लोग बिल विल बनाते नहीं हो, ट्रेजरी भेजते नहीं हो, और ऐसा और वैसा उनके ऊपर चिढ़ जाता था। कारण वारण कुछ जानता नहीं था, वो मुझे चाहिए क्योंकि मेरे दारू पीने के लिए पैसे खत्म हो गए हैं, तो मुझे तनख्वाह चाहिए। परसों का बगैर काम किए स्पॉन्सर ने एक सवाल पूछा था अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद, तू इतना बता बोले, जो अनाज तू खुद खाता है उतना काम करता है क्या? आपको यकीन नहीं आएगा, इस सवाल का जवाब ही नहीं दे सका था मैं, और मैंने स्पॉन्सर से रिजेंटफुल हो गया। तो यार ये क्या सवाल पूछ रहे हो आप? अरे कई लोग काम नहीं करते, तनख्वाह तो लेते हैं ना, मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरा तनख्वाह लेना मेरा हक है। उन्होंने बोला वापस की काम करना तुम्हारा हक नहीं है, सिर्फ तनख्वाह लेना है। तब मेरे ध्यान में आया कि यार ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो तनख्वाह मैं लेता हूँ उतना काम तो भी करता हूँ क्या। और वहां से मुझे एहसास हुआ कि मैंने काम करना चाहिए, और जब मैंने काम करना शुरू किया मित्रों, तो इतना आनंद आया काम में, काम करने में। पहले तो बहुत सारी चीजें मुझे आती ही नहीं थी, जो मेरी पोस्ट थी उनके समझ में ही नहीं आ रहा था, लोग ही किए जा रहे थे बरसों से मेरा काम। और जब चालू किया मैंने, तो शुरुआत में ऐसा हुआ कि लोगों ने मेरे ऊपर डबल काम, फिर ट्रिपल काम, और होता ये था कि 3-3 4-4 लोग छुट्टी पे चले जाते थे। फिर मेरी कंप्लेंट रहती थी, देखो यार आपने बोला अभी काम चालू करो, स्पॉन्सर को जाके बताता था, ये देखो 4-4 लोग छुट्टी पे चले गए। अब ये 15 तारीख के पहले काम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब मेरे ऊपर आ गया पूरा। तब उन्होंने मुझे बताया था कि बरसों तूने काम नहीं किया, उसका कैसा, अब थोड़ा सा काम बढ़ गया है तो तू चिल्ला रहा है। अरे भाई तू भाग मत, काम कर, ये बड़ा मजा आएगा। और बिल्कुल सही बात थी, इतना मजा आया। फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। मैं 1 घंटा पहले चला जाता था ऑफिस में, और 2 घंटे लेट आता था आराम से। मुझे कोई घाई नहीं रहती ऑफिस से जल्दी आने की। मैं बैठा रहता था ऑफिस में अकेले ही।
चपरासी रहता था और मैं बैठा रहता था। जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होगा मैं काम करते रहता था। वो कितने भी लोग छुट्टी, मेरी मजाक क्यों नहीं उड़ाते वो लोग। शुरुआत में मेरी मजाक भी उड़ाई गई कि अभी आ गया है तो इसके ऊपर लोड डाल दो करके, लेकिन वो सारी चीजें मैंने बर्दाश्त किया। तो मुझे ये समझ में आया कि मेरी कैपेसिटी बहुत है यार, मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, बढ़िया काम कर सकता हूँ। और सिर्फ क्वांटिटी वाइज नहीं तो मैं क्वालिटी भी अच्छी दे सकता हूँ अपने काम की। और ये बात जब मेरे देखने में आई कि मैं शराब बहुत ज्यादा पीता था, लेकिन जब मैं काम करने पे आया और ये बात मुझे समझ में आ गई, इसका मकसद मेरे समझ में आ गया, तो मैं बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ। अरे भाई, इसके बाद मुझे पता चला कि मैं एक अच्छा मेरे फैमिली में इतने लोग हैं, मैं सबसे छोटा लड़का हूँ अपने माँ बाप का। मेरे बड़े भाइयों के बच्चे हैं, उनसे मेरे बिल्कुल सबसे संबंध खराब थे। एक नंबर का गुस्सैल किस्म का आदमी था। तो मेरी वहां पर भी गड़बड़ हो रही थी कि अभी इनमें मैं मिक्स कैसे हूँ। तो मैं गए बराबर, आज भी ऐसा होता था उस वक्त कि वो लोग अटेंशन में हो जाते थे, बिल्कुल चुप। शराब नहीं पी रहा हूँ लेकिन घर में मेरी दहशत कायम थी। तब मुझे स्पॉन्सर ने बताया, यार ऐसा नहीं चलेगा, तेरे को प्यार से रहना पड़ेगा, ये दहशत चलेगी नहीं। और मैंने जब उनमें मिक्स होने की कोशिश किया तो धीरे 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 मुझे शुरुआत में तकलीफ हुई। मैं कैसे बात करूं, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन कुछ मैं सभी लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी चीजें अपनी तनख्वाह में से लेके जाने लगा, तो उनको भी वो बड़े आश्चर्य से देखने लगे। बैंक्रप्सी में एक बात बहुत महत्व की थी कि जिन जिन लोगों के साथ मैंने गड़बड़े की थी, उन सब लोगों के पास मेरे को जाके भरपाई करने की थी। या तो मैं भरपाई करूं, या अगर कुछ चीजों की भरपाई नहीं कर सकता हूं तो मैं माफी मांग लूं। तो मुझे बड़ा डर लगता था, साला ये कैसा होगा, मैं इनके पास जाऊंगा तो ये मुझे माफ करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं बहुत दिनों तक स्पॉन्सर से चर्चा ही करता रहा। मैं बोला यार ये बड़ा कठिन कदम दिखता है कि उनके पास जाऊं। ऐसे लोग जिनको मैंने कभी भी अपने लायक नहीं समझा, बेवड़ा मैं था, तकलीफ में मैं था और मैं ही उनको अपने लायक नहीं समझ रहा था। अब जब मैंने समझना शुरू किया, उनके पास जाके मुझे माफी मांगना है, वो मुझे बहुत ही नीचे के लेवल के, बहुत ही बेकार लगते थे पहले। अब मैं उनसे आंखें कैसे मिलाऊंगा, बात तो यहां से शुरुआत थी ना, मैं उनसे आंखें कैसे मिलाऊं। तो माफी मांगने की तो बात ही अलग है। और मुझे स्पॉन्सर ने बताया था, अगर मैं किसी से आंखें नहीं मिला सकता तो शायद मैं प्रोग्राम में गड़बड़ करता हूं। मैंने आंखें मिला के सामने वाले से माफी मांगनी चाहिए, और वो माफी इसलिए मांगनी चाहिए कि दोबारा मैं वैसी गलती ना करूं। इसलिए नहीं कि एक बार आपने माफ कर दिया फिर मैं दोबारा गलती करने के लिए फिर तैयार या फ्री। ऐसा करने की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं पहले से मैं अपने मन को तैयार करूं कि यदि मुझे नहीं करना है वो गलती दोबारा, तो ही मैं जाके माफी। और ये जब मैंने शुरुआत की, अपने ऑफिस से ही शुरुआत की, फिर मेरा पूरे बस्ती में, जहां जिस मोहल्ले में मैं रहता था, बहुत गड़बड़ी की थी। लोगों के घरों में घुस घुस के उल्टा सीधा दारू वारू पी के गड़बड़े बहुत की थी। सबसे जाके मैंने माफी मांगी थी। एक बात बड़ी अच्छी थी इन सारी चीजों में, मेरा कैरेक्टर अच्छा था। मैं कोई उन दिनों में कोई औरत वाले लफड़े मैंने किए नहीं। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी मिलता था। कहते हैं ना कि एक क्वालिटी व्यक्ति में होती है, ये एक क्वालिटी थी। तो उसके वजह से मुझे बहुत अच्छे से माफी मिलते गई। और धीरे 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 मेरी जिंदगी में बाहर आना शुरू हो गई। और शुक्रगुजारी, ये शुक्रगुजारी जब मुझे मेरे स्पॉन्सर ने पहली बार बोला कि आज जब बीवी तेरे को रोटी परोसेंगी तो उसको थैंक यू बोलना, ये मेरे लिए इतना हार्ड था। आपको आज शायद यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि बीवी, मैं तो सोच रहा था कि वो तो उसकी ड्यूटी है यार, ये स्पॉन्सर भी क्या बोलता है, बीवी को थैंक यू बोलूं, फिर रोटी परोसना उसका काम है, खाना बनाना उसका काम है, मैं उसके लिए उसको थैंक यू बोलूं, स्पॉन्सर भी यार क्या बताता है।
ऐसे बहुत सारी चीजें मन में सोच रहा था, लेकिन मैं स्पॉन्सर की सारी बातें मानता था। स्पॉन्सर ने जो बोला वो जाके मैंने किया। मैं बोला थैंक यू यार। तो वो मेरी बीवी पहली बार मुझे इस तरीके से देख रही थी कि जैसे एक आधे जू में से कोई जानवर, जंगली जानवर छुट के आया हुआ है, उसको जैसे देखते हैं वैसे मेरी तरफ देख रही थी। और उसके बाद सॉरी बोलना मेरे तो डिक्शनरी में ही नहीं था। मैं किसी को सॉरी बोलूं, मेरी गलती हो गई इसका एहसास मुझे हो, कि दूर दूर तक कहीं नहीं था। इसके कारण जब मैंने ढूंढा पर्सनालिटी डिफेक्ट में, तो मुझे पता चला कि मैं बड़े कम उम्र में अल्कोहलिक बन गया था। जिस उम्र में मैंने जीना सीखना चाहिए था, संस्कार सीखने चाहिए थे, उसी उम्र में मेरे हाथ में अल्कोहल आ गया था। और नतीजा यह हुआ कि मैं समाज का एक ऐसा एंटी सोशल तत्व बन गया कि हर व्यक्ति के लिए खतरनाक, समाज में रहने के लायक ही नहीं था मैं। और इतना होने के बाद भी समाज ने मुझे स्वीकार किया, मेरे घर के लोगों ने मुझे स्वीकार किया, और मैं एक अच्छा पति बन सका, अच्छा बाप बन सका, एक अच्छा कर्मचारी बन सका। ये सारी चीजें, मेरी ये बैंक्रप्सी जितनी भी हुई थी, ये होने के बावजूद ये हुआ। इतना पापी मैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी इतनी फर्स्ट क्लास जिंदगी मैं जीने के लिए मुझे ईश्वर ने दिया। तो ये जो शुक्रगुजारी है, ये मैं तो ईश्वर को भी नहीं मानता था। अभी शुक्रगुजारी थैंक यू बोलूं किसको? तो सबसे पहली बात थी, मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के फेलोशिप को थैंक यू बोल सकता हूँ। अगर शुक्रगुजारी का भाव मेरे अंदर से आ रहा है, तो मैं जो ए में बैठे हुए लोग हैं, फेलोशिप है ए की, उनको मैं हायर पावर मान के उनका शुक्रगुजार हो सकता हूँ, मेरे स्पॉन्सर का शुक्रगुजार हो सकता हूँ। और बाद में मुझे धीरे धीरे थैंक यू बोलने की जब मुझे आदत लगी, और उसका जो चस्का लगा, टेस्ट उसकी पसंद आई, थैंक यू बोलने की और सॉरी बोलने की, ये दोनों की टेस्ट मुझे पता ही नहीं थी। किसी को थैंक यू बोलो तो उसका जो रिस्पांस होता है इतना अच्छा सुंदर हो सकता है, कि मुझे कभी पता ही नहीं था। सॉरी बोलो तो वो बड़े अच्छे तरीके से मेरे तरफ देख रहा है, और बहुत अच्छा व्यक्ति मुझे समझ रहा है। ये मुझे दूर दूर तक पता नहीं था। मुझे तो लगता था कि सॉरी बोलने का मतलब यह है कि झुक जाऊं। अभी मैं उसके सामने झुक गया भैया, और उसके हाथ पैर जोड़ना पड़ेगा, और वो मुझे कुछ भी बोल सकता है, सॉरी बोलने के बाद कुछ भी कर सकता है। ऐसी मेरी सोच थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं मित्रों। इसकी जो टेस्ट मुझे पता चली, वो इतनी सुंदर थी। और शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी की जो भावना फिर आते गई उन लोगों के प्रति भी जिन्होंने मुझे इतना बर्दाश्त किया। उसके बाद अल्कोहलिक्स अनोनिमस की बारी आई। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैंने इतनी मस्ती की है, इतनी धूम की है। अश्विन भाई इधर है, वो जानते हैं मुझे, थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उनको पता है कि मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बहुत मस्ती की। मैं हूं तो कोई है ही नहीं, इतना अहंकार मैंने चलाया। एक नंबर का अहंकारी व्यक्ति मैं। अहंकार मेरे नाक पर रहता था। मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सब कुछ कर सकता हूँ। अभी मैं सारी चीजें सीख गया, सारे लिटरेचर पढ़ लिया। अब मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सब आ गया। पर्सनालिटी वही, पर्सनालिटी नहीं बदली। तब मुझे स्पॉन्सर ने 1-2 साल के बाद बोला कि तू अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आके ये ए का काम तो कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इससे तेरे को कुछ फायदा होने वाला है। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तब उन्होंने बताया, ये जो तूने 25 स्पॉन्सी बना लिए है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आके, हर एक ग्रुप में तू भेज रहा है, और वहां डिसाइड कर रहा है कि कौन सा चेयरमैन क्या करने वाला है, क्या करेगा, कौन से विषय पे शेयरिंग होंगी, सारी चीजों को खुद कंट्रोल करने की ए में कोशिश चालू है तेरी। अभी तू एक सवाल का जवाब दे, तो ए में आया क्यों? ये सब करने के लिए आया है क्या? मैं बड़ा शांत होके स्पॉन्सर की बात सुना। अब मैं बोला, यार आप बोलना क्या चाहते हो? तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि तू आज के आज ये सारी चीजें बंद कर, और तू अपनी सोबराइटी की तरफ ध्यान दे। तू अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सोबर रहने के लिए आया है, खुद अपने प्रॉब्लम दूर करने के लिए आया है, दूसरों के नहीं। दूसरों के प्रॉब्लम दूर करने के लिए ईश्वर है,
और दूसरे लोग है, तू उनके प्रॉब्लमों को दूर करने वाला कोई नहीं होता और कर भी नहीं सकता। ये जब बातें स्पॉन्सर ने बताई तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं बोला यार इतना अच्छा काम कर रहा हूं मैं, सारे ग्रुपों की तरफ मेरा ध्यान है। ए में उन दिनों ए को बढ़ाना था, एक ही ग्रुप हुआ करता था। तेजी से ए को बढ़ाने की कोशिश हमारी चल रही है और स्पॉन्सर उसमें अड़ंगा डाल रहा है ऐसा लगता था। लेकिन स्पॉन्सर अपने जगह बिल्कुल सही था। ए का काम करते हुए मेरा अहंकार बढ़ रहा था। तब उन्होंने बोला स्टॉप करो, 12 स्टेपिंग को रोक दो। जिस बात से तुम्हारा अहंकार बढ़ रहा है उसको रोको और वो किसी और को करने दो। आपके पास मैसेज भी आता है तो दूसरों को दो, आप मत जाओ। स्पॉन्सर ने मेरी वो नस पकड़ ली थी कि ए के काम के साथ साथ मेरा जो स्वभाव था, बेसिक स्वभाव अहंकार का, वो मुझे और वापस शराब की तरफ ले जाने वाला ही स्वभाव था। और मैंने स्पॉन्सर की बात मानी और उसी दिन मैंने सब लोगों को बोल दिया कि भाई अभी ऐसा है कि मैं आपका स्पॉन्सर वांसर हूं नहीं, आप अपना अपना काम करो और आप कोई नया स्पॉन्सर ढूंढ लो। अभी मुझे यहाँ सिर्फ शराब से दूर रहना और ये मेरे स्पॉन्सर का ऑर्डर है और मैं स्पॉन्सर की बात मानूंगा। हालांकि ये बात बोलते समय मुझे बहुत कठिन लग रहा था, कैसे करूंगा, लेकिन वो मैंने कर लिया जबरदस्ती। और वहां से आपको मित्रों यकीन नहीं होगा, मैं एकदम आजाद महसूस कर रहा था कि भैया जो मुझे लग रहा था ना कि मैंने इसको सोबर कर दिया, उसको सोबर कर दिया, ये ग्रुप बना लिया, वो ग्रुप बना लिया, ये सारा जो चक्कर मुझे लग रहा था इससे निजात मिल गई। और मुझे ये ध्यान में आया कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया भाई, सब ऊपर वाले ने मेरे ईगो को टेस्ट करने के लिए ये सारी चीजें मुझ में डाली थी। सब मेरा रोल नहीं था, ऊपर वाला करवा रहा था, मैं तो सिर्फ माध्यम था। कि इतनी छोटी सी बात समझने के लिए मुझे कितने साल लग गए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बहुत अटका, हर जगह अटकता ही गया, हर जगह। लेकिन मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते गए, बहुत बढ़िया लोग मुझे मिले। और मेरा स्पॉन्सर तो इतना बढ़िया था, तो फटाफट मुझे बोलता था और सारी चीजें उसके ध्यान में आ जाती थी। इसीलिए हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस में पहले शेयर करते थे, स्पॉन्सर योर डॉक्टर। वो मेरा मानसिक डॉक्टर था, मेरे मन की एक एक नस जानता था मैं क्या कर रहा हूं, कहाँ गड़बड़ हो रही है, सारी चीजें समझता था। और धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये सारी चीजें जो हो रही, ये सारी शुक्रगुजारी मैंने ईश्वर के प्रति रखना चाहिए और उन लोगों की भी प्रति जिन लोगों ने मुझे माफ कर दिया है। अरे कितना तकलीफ दिया है यार मैंने उन लोगों को। मैं मानसिक टॉर्चर करने में मास्टर था, मास्टर। प्लानिंग बनाने में, किसी को कैसे टॉर्चर करना है ये मुझे बहुत अच्छे से आता था। चाहे वो कोई भी हो, ऑफिस में हो, घर में हो, बस्ती में, एरिया में हो या समाज में हो, मैं बहुत अच्छे तरीके से उसको मानसिक टॉर्चर करता था। ये सब करने के बावजूद भी मुझे उन सब लोगों ने, मैंने माफी मांगने के बाद माफ कर दिया। मुझे लगता था वो माफ करेंगे नहीं, या सिर्फ ऐसे मुंह से बोल रहे हैं, अभी मेरे से अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था मित्रों, बहुत सारे लोगों ने मुझे दिल से माफ कर दिया था और मुझसे आके मिलते थे। बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगा कि यार तुमने शराब छोड़ दी और अभी बड़े अच्छे तरीके से जी रहे हो, हमको बड़ा अच्छा लगता है। ये बातें सुन के मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कहीं तो भी अब बहुत ऊंची जगह पर आ गया हूँ, बड़ी अच्छी जगह पे आ गया हूँ। और इसी बात का एहसास मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस कराना चाहती थी। ये फेलोशिप जो है, ये इस फेलोशिप ने मैं जैसा हूं ना वैसा ही स्वीकार किया है, जैसा मैं हूं। मुझे कभी किसी ने नहीं बोला कि यार तेरे में ये गड़बड़ है, तूने ये गलत किया है, कभी मुझे किसी ने नहीं बोला। और जब मेरी बारी आई ना लोगों को स्वीकार करने की, तो मैं स्वीकार नहीं कर रहा था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग ऐसे है क्यों, सब गलतियां क्यों करते हैं। ये साले अपने बीवी से बराबर व्यवहार नहीं कर रहे, एहे में ठीक से शेयरिंग नहीं कर रहे, एहे में बातचीत नहीं कर पा रहे, अपना काम धंधा बराबर नहीं कर पा रहे। तो ये जो गड़बड़े कर रहे हैं लोग, तो ये बराबर नहीं है। ये उनको उनके साथ मैं अच्छे से बिहेव नहीं करता था। तब मुझे मेरी बात याद आई कि भाई साहब आपने क्या किया था,
आप जब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आए तो आपको तो लोगों ने बर्दाश्त किया ना, जैसे आप थे वैसे। अरे उनको भी तो थोड़ा वक्त लगेगा ना, थोड़ा वक्त उनको भी दो। और मैं वक्त देने वाला होता कौन हूँ? मैं सबको ऑब्जर्व करने वाला होता कौन हूँ कि उन्होंने ऐसा ही रहना चाहिए, वैसा ही? मैं अपनी देखूं, मुझे मेरी सोबराइटी देखना है ना। तो दूसरे को सोबराइटी देखने वाला होता ही कौन? ये बात ही समझ में नहीं आ रही। लेकिन जब बात समझ में आई तब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं भैया ज्यादा लोड है नहीं अपने पे। अपने पे सिर्फ अपनी सोबराइटी का लोड है, अपने परिवार का लोड है। वो उसके परिवार का वो देखते बैठेगा। मैं उसके परिवार में जाके इंटरफेयर करता था कि अबे तू अपने परिवार ठीक से क्यों नहीं चलाता, ये तेरे परिवार में पैसों की क्यों कमी है, फिर ये ऐसा होना चाहिए, फिर वैसा। अरे भैया मैं होता कौन ये सब करने वाला? ये मेरे को बताया किसने? जो नहीं करने का। वो सोबर होने के बाद भी, यानी मेरी जो बैंकरप्सी की प्रक्रिया है वो चालू है। तो धीरे धीरे हर बार, इसीलिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो स्टेप नंबर 10 इतनी जोरदार स्टेप है, वो मुझे बार बार बताती है कि आज कैसा, आज तो ठीक है कि नहीं। एक सवाल मुझे अपने आप को पूछने का है रोज कि मैं इतनी बड़ी बड़ी अपनी बातें अपने आप को बताते रहता हूँ कि अभी मैं ये भी कर रहा हूँ, अभी मैं घर में भी ठीक हूँ, इधर भी ठीक हूँ, उधर भी ठीक हूँ, तो सब कुछ ठीक है क्या? कोई गड़बड़ है क्या? कोई गड़बड़ तो नहीं है? तो मुझे समझ में आता है कि अब भी गड़बड़ है। अभी भी मैं पूरे तरीके से प्रोग्राम नहीं ले पा रहा हूँ, इसीलिए तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आ रहा हूँ ना। और ये बैंक्रप्सी जो है मेरी, जो मैंने किया है वो अनहोनी नहीं होने वाली है, वो वैसी ही रहेगी। जो मैंने किया है वो किया है। मुझे मेरा भूतकाल ये बताते रहता है हमेशा कि मैं बहुत बेकार किस्म का आदमी, बहुत थर्ड क्लास किस्म का, बहुत लफड़े किया है मैंने, लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत टॉर्चर किया है। वो वही मैं हूँ। अभी ए में आने के बाद ऐसा नहीं होने वाला कि वो मैं नहीं हूँ, तो मी नवे, ऐसा नहीं होगा। वो मैं ही था। इसीलिए मैंने, यदि अपने आप को बैंक्रप्सी से बचाना है, अपनी बैंक्रप्सी से बाहर निकालना है, तो एक ही तरीका है कि मैं ईश्वर के गोद में चला जाऊं, ईश्वर के हाथों में चले जाऊं और ईश्वर से प्रार्थना करूं कि ईश्वर मेरा हर डिफेक्ट जो है, कोई भी डिफेक्ट, बहुत सारे डिफेक्ट ऐसे है कि अब भी मैं उसको पाले रखना चाहता हूं। मेरे को लगता है कि मैं इसको भी निकाल दूंगा तो साला फिर मैं जीऊंगा कैसे? ये भी डिफेक्ट मैं नहीं रखूंगा, यानी ये आनंद नहीं, मैं डिफेक्ट नहीं बोलता उसको, मुझे आनंद आते रहता है। ये आनंद नहीं लूंगा जिंदगी का तो फिर तो मैं तो साधु कहलाऊंगा। मैं साधु बनने वाला नहीं हूँ। मुझे ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि मेरे जैसा आदमी कभी साधु नहीं बन सकता। हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आया ना तो मेरी सोच अल्कोहलिक की है, शॉर्टकट ही मारने की कोशिश करूंगा। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने बताया कि देयर इज नो शॉर्टकट इन अल्कोहलिक्स अनोनिमस। मुझे लॉन्ग कट ही जाना पड़ेगा और लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। एक एक चीज सोच सोच के करनी पड़ेगी, पूछ के करनी पड़ेगी, स्पॉन्सर से बातचीत करनी पड़ेगी। मुझे लिटरेचर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस क्या बोलना चाहती है, ध्यान से। मेरे लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस ही सब कुछ है। मेरे लिए वो लिटरेचर, गीता, रामायण, बाइबल का दर्जा रखते। मेरे लिए वो छोटी मोटी चीज नहीं है। मैं उनका सहारा जब तक लेता रहूंगा तो मैंने ध्यान में रखना चाहिए कि मुझे कभी भी तकलीफ होने वाली नहीं है। अब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में हूं का मतलब है ईश्वर के हाथों में सुरक्षित हूँ पूरे तरीके से। अगर मेरी कोई गलती भी हुई तो मुझे लोग बता देंगे कि आपकी ये गलती हो रही है, और ऐसे गलती बताने वाले लोगों के बीच में मैंने रहना चाहिए। मैं पहले चापलूस लोगों के साथ रहना चाहता था, कि भैया मेरे को मेरी कोई गलती नहीं बताएगा, मैं सबकी बताऊंगा गलती। अगर ऐसी सिचुएशन में मैं हूं तो गड़बड़ है। अब मैं ऐसे दोस्तों के साथ में हूं जो मुझे मेरी गलतियां बता देते हैं कि ये गलती हुई, और अगर वो गलतियां बताने वालों को मैं अगर ये समझता हूँ कि वो मेरी गॉसिप कर रहे हैं या मेरे बारे में उल्टा सीधा सोच रहे हैं, तो मेरी बहुत बड़ी बेवकूफी है। गॉसिप करने वाले लोग तो मुझे चाहिए, मेरी गॉसिप। अगर वो गॉसिप नहीं करेंगे, वो बेचारे सीधे नहीं बोल सकते मुझे। हालांकि ए का प्रोग्राम है कि सीधे बोलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों की हिम्मत नहीं होती, नहीं बोलते, गॉसिप करते। तो मेरा तो उसमें फायदा ही है ना। अगर मेरी गॉसिप हो रही है और वैसा मैंने किया है तो मैंने अपने आप को सुधारने का मेरे पास मौका है। अगर मैंने गॉसिप वैसा नहीं किया है तो मैं
ईश्वर पे छोड़ दूं? मैंने नहीं किया ना भाई, तो छोड़ दो, टेंशन लेने की मुझे जरूरत ही नहीं। गॉसिप से मुझे चिढ़ने की, डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं। पहले मुझे लगता था अरे उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, चलो पकड़ो उसको, ये में मेरी बदनामी कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। मेरी बदनामी होने वाली नहीं है, जितनी हो सकती थी वो हो चुकी है। अब मेरी बदनामी कोई कर ही नहीं सकता। मेरी सोबराइटी जो है वो कोई नहीं छीन सकता, जब तक मैं उसमें तक अड़ंगा ना डालूं। मेरी सोबराइटी का दुश्मन मैं खुद ही हूं। अगर किसी ने भी कुछ भी किया तो उसका जवाबदार मैं नहीं हूं, उसके जवाबदार वही लोग हैं। और उसके वजह से मेरी सोबराइटी कभी खतरे में नहीं आ सकती। ईश्वर मेरे साथ है इस फेलोशिप के जरिए। और ईश्वर कहाँ नहीं है? ईश्वर कण कण में है। मैं ईश्वर को नहीं मानने वाला व्यक्ति आज ईश्वर को हर जगह महसूस करता हूँ। इवन मेरे शत्रुओं के मन में भी ईश्वर बसता है। जो मेरे विरोधक है, शत्रु तो कोई है ही नहीं, विरोधक जो है वो भी कई बार ऐसी चीजें बोल देते हैं जिससे मेरा जीवन बदल जाता है। तो मैं उनको ध्यान से सुनता हूँ। ये जो क्वालिटी ऑफ सोबराइटी मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की, ये इतनी बेहतरीन है कि जब तक मुझे पता लगता है कि जब तक मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में रहूंगा, मेरी जो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी हुई है अ, उससे वो मेरा आज एसेट बन गया है कि मैंने इतने लफड़े किए हैं भाई। अब ये जिंदगी में वो लफड़े नहीं होना चाहिए। मैं टोक की भूमिका अब नहीं लेता कि नहीं मेरा ये काम करने का है तो मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करता। ये सारी ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की मर्जी से मेरी जिंदगी में जो हो रहा है वो मुझे पूरे तरीके से स्वीकार करने का है। मेरी मर्जी चलने वाली नहीं है। मैंने मेरी मर्जी चला के देख ली है, जिंदगी नर्क बन गई थी, सत्यानाश हो गया था मेरा भी और सबका, मैंने कर लिया था। अब मुझे ईश्वर की मर्जी स्वीकार करने का है और मुझे लोगों को ठीक करने के लिए नहीं जाने का है, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते रहे। यही मैं इस विषय पे सोचता हूँ। आभार जी, आपने मुझे मौका दिया और आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।